Hello everyone, my name is Harshit. I'm from Anaya Music and I'm back with ज्ञान मंच and अभी हम डिस्कस करेंगे इस ज्ञान मंच पे कि अगर आप आर्टिस्ट हैं, अगर आप सिंगर हैं और आप अभी सिर्फ कवर सॉन्ग्स अपने करते हैं तो आप अपना खुद का म्यूजिक आप कैसे जनरेट कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी जॉनर का हो सकता है, वो आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप नंबर 1 कि आपको ये चूज़ करना पड़ेगा कि आप कौन से इंस्ट्रूमेंट पे कंपोज कर रहे हैं। गिटार पे कंपोज कर रहे हैं, हारमोनियम पे कंपोज कर रहे हैं, पियानो पे कंपोज कर रहे हैं, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप ले सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो। मैं जनरली गिटार पे कंफर्टेबल हूँ तो मैं गिटार से भी कंपोजिशन करता हूँ। सो आज हम कंपोज करने वाले हैं सॉन्ग गीतांजलि के ऊपर, गीतांजलि हॉस्पिटल्स के ऊपर। ये स्पेसिफिकली मैंने चूज़ किया है बिकॉज थोड़ी हॉस्पिटैलिटी है इसमें, थोड़ा सा इमोशन रहता है, डर रहता है, बहुत सारी चीज़ें हॉस्पिटल में आ जाती है। तो उस ब्रांड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सॉन्ग के थ्रू, ताकि लोग उससे कनेक्ट कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप है सॉन्ग कंपोजिशन का कि आपको उस ब्रांड के रिलेटेड वर्ड्स फाइंड करने हैं। जैसे कि हॉस्पिटल है जनरली, तो हॉस्पिटल में क्या हो सकता है? ट्रस्ट हो सकता है। आप जिस हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका ट्रस्ट फैक्टर आना चाहिए। सेकंड, एक डर वाला फैक्टर भी रहता है कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या मेरी बीमारी वगैरह ठीक हो पाएगी, वैसा सब कुछ। गम भी रहता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। हेल्प आपको चाहिए होती है, तो थोड़ा से हेल्प वाला फैक्टर भी हम इसको कर सकते हैं। कंफर्टेबल हम यूज़ कर सकते हैं इसमें, कि जहाँ पे आप जा रहे हो एटलीस्ट आप कंफर्टेबल हो, वैसा सब कुछ। और एक वर्ड और है विश्वास, जो ट्रस्ट का ही हिंदी वर्ड है। तो हम ट्राई करते हैं इन कुछ वर्ड से करने का। ठीक है, तो हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया। हमने कुछ वर्ड्स ढूंढ लिए कि इस ब्रांड को कौन से वर्ड रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास 5 वर्ड्स को लेके हम चलते हैं: ट्रस्ट, डर, हेल्प, कंफर्टेबल एंड विश्वास। सेकंड स्टेप हमारा है हम सॉन्ग का स्केल फाइंड करें। स्केल फाइंड करने का मतलब ये है कि कौन सी धुन में वो सॉन्ग बजेगा। अगर आप थोड़ी म्यूज़िक थ्योरी जानते हैं तो सेट ऑफ नोट्स को हम स्केल बोलते हैं। तो वो सेट ऑफ नोट्स कौन से होने वाले हैं वो आपको फाइंड करने पड़ेंगे आपके इंस्ट्रूमेंट पे। तो वो टेस्ट एंड ट्रायल पे होगा। ऑब्वियसली आप ट्राई कर सकते हैं बहुत सारी नोट्स प्ले करके कि ये क्या हो सकता है। उससे पहले आपको एक वर्ड ऐसा फाइंड करना पड़ेगा जिसके ऊपर आप अपनी धुन बना सकें। सो मैं इसमें ढूंढता हूँ विश्वास। विश्वास एक काफ़ी अच्छा वर्ड लग रहा है मुझे, कि एक विश्वास है कि हाँ सब कुछ सही हो सकता है। सो हम विश्वास को लेकर एक पहले एक नोट ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये सॉन्ग बनेगा। सो आप अगर थोड़ी सी म्यूज़िक थ्योरी अगर जानते हैं तो आपको स्केल्स नोट्स के बारे में पता होगा। तो मैं अलग अलग नोट्स अभी ट्राई कर रहा हूँ अलग अलग कोड्स के साथ, कि जो मुझे सूदिंग लग रहा है, थोड़ा सुनने में मुझे कंफर्टेबल लग रहा है, उसको मैं फाइनल करूँगा। सो ये सी मेजर हम ट्राई कर रहे हैं। आई थिंक थोड़ा हमको और थोड़ा सा और थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं, इसको सूदिंग वे में जाना चाहिए और थोड़ा सा जेंटल वे में जाना चाहिए, ताकि लोग इसको अच्छी तरीके से महसूस कर पाएँ। सो हम दूसरा कोड ट्राई करेंगे। ऑल्सो जो ये ब्रांड के लिए हम बना रहे हैं वो है गीतांजलि हॉस्पिटल के ऊपर बना रहे हैं। तो गीतांजलि का नाम आना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ में, ताकि वो बार बार रिपीटेटिव वे में लोगों तक पहुंच सके और उनकी ब्रांड लोगों तक पहुंच सके, उनका नाम लोगों तक पहुंच सके। तो हम गीतांजलि वर्ड को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करेंगे। हम मल्टीपल कोड्स के साथ ट्राई कर सकते हैं जो हमारे इस गाने के टेस्ट को, जो हमारे टेस्ट को सूट करे वैसा। तो एक कोड पे हम पहुंचे हैं जिसका नाम है ई मेजर। ई मेजर कोड से हम ट्राई कर सकते हैं। ई मेजर जनरली जो थोड़े सैड सॉन्ग होते हैं, थोड़े अपलिफ्टिंग सॉन्ग होते हैं, उनमें ये ई मेजर का जनरली यूज होता है। तो हम ई मेजर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने सेकंड स्टेप फाइनलाइज कर लिया है कि हमने थोड़ी सी धुन निकाल ली है कि हाँ इस धुन पे हम काम कर सकते हैं। तो हमारी जो कोड्स बनी है वो ये है: ई मेजर, ए मेजर। ओके, सो सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम जाते हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप ये है कि जो भी हमने वर्ड अरेंज करे हैं, जो भी वर्ड हमने फाइंड करे हैं उनको अरेंज करना है। जो भी हमने वर्ड फाइंड करे, जैसे ट्रस्ट, डर, हेल्प, कंफर्टेबल, विश्वास, गीतांजलि इटसेल्फ और बहुत सारी ऐसी रिलेटेड, तो हम कुछ अरेंज करने की कोशिश करते हैं और बनाते हैं।
तो जनरली क्या होता है कि इन माय इमेजिनेशन जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो आई थिंक एक डर का थोड़ा सा मन में रहता है कि यार क्या होगा, विल आई बी लाइक ओके और नॉट, कुछ बड़ी बीमारी तो नहीं हो सकती है। सो जनरली कदम हमारा लड़खड़ाने लग जाते हैं, राइट। सो उस लड़खड़ाने को मैं कुछ यूज़ करता हूँ इसमें। क्यों लड़खड़ाए कदम, नाइस, ये लाइन अच्छी है। क्यों लड़खड़ाए कदम, क्यों मन में है ये गम, नाइस। तो हमने आई थिंक 2 लाइन फाइंड कर लिए, क्यों लड़खड़ाए ये कदम, क्यों मन में है ये गम। अभी हमने सिर्फ 2 कोड्स को यूज करके ये फाइंड आउट कर लिया। अच्छा लग रहा है। ये आपके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं, नए नए वर्ड्स के साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मुझे ये 2 लाइन ठीक लग रही है। मैंने इसमें लड़खड़ाए कदम को यूज़ करा है और डर को यूज़ करा है। डर की जगह मैंने गम वर्ड को भी यूज़ करा है। तो ये कुछ ऐसा आप प्ले करेगा। क्यों लड़खड़ाए कदम, क्यों मन में है ये डर, करेक्ट। तो हम ये यहाँ तक पहुँच चुके हैं। हमारा फर्स्ट एक जो हुक पॉइंट है वो हो चुका है। अब हम 4th स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। 4th स्टेप हमारा है, अब इसको प्रॉपरली हमें कंपोज करना है आगे वाली लाइंस के लिए। तो जनरली हम 4 लाइन का एक कोरस तैयार करेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा, अभी हमने इसमें गीतांजलि वर्ड का कहीं यूज़ नहीं किया, तो हम कोशिश करेंगे कि 2nd 3rd लाइन में, 4th लाइन में हम गीतांजलि वर्ड को यूज़ करें। तो चलिए कुछ ट्राई करते हैं। क्यों लड़खड़ाए कदम, क्यों मन में है ये गम। अब मुझे याद आ रहा है कि फिक्र वर्ड को हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जनरली बहुत टेंशन का माहौल रहता है, फिक्र रहती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, अनसर्टेनिटीज़ बहुत सारी होती है। तो इसमें हम कुछ ये लाइन ऐड कर सकते हैं। कोई हो नहीं अब फिक्र, कोई हो नहीं अब फिक्र, नाइस। तो अभी हमारी 3 लाइन्स कंप्लीट हो चुकी है। अब 4th लाइन में हमें अपना ब्रांड को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हम डिले करेंगे तो उसका सेंस खत्म हो जाएगा। जिसके लिए हम सॉन्ग बना रहे हैं उसका नाम एटलीस्ट फर्स्ट कोरस में आना चाहिए। सो हम इसको 4th लाइन में हम गीतांजलि को ऑब्वियसली डालते हैं, तो हम कुछ इस टाइप से कर सकते हैं। कोई हो नहीं अब फिक्र, गीतांजलि है हम, नाइस, गीतांजलि हैं हम, एक अच्छी लाइन बन सकती है। तो हम 4 लाइन को फिर से एक बार गाने की कोशिश करते हैं। ऑल्सो पूरा टाइम लीजिए आप सॉन्ग को बनाने में, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको 2 घंटे में, 5 घंटे में, 1 दिन में सॉन्ग बनाना। आप अच्छी तरीके से टाइम दीजिए। आप खुद अगर अपने सॉन्ग से सेटिस्फाई होंगे, आपको अगर सॉन्ग अच्छा लग रहा होगा, तो सामने वाले को भी ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगेगा। सो स्टार्ट करते हैं, फिर से 4 लाइन को दोहराते हैं। क्यों लड़खड़ाए कदम, क्यों मन में है ये गम, कोई हो नहीं अब फिक्र, गीतांजलि है हम, नाइस। 4 लाइन अच्छी लग रही है। ओके, तो अभी हमारा जो स्टार्टिंग का कोरस पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अभी आपने ध्यान दिया होगा तो हमने एक ट्यून भी बना ली है इसकी। लाइक अगर हम लिरिक्स को हटा दें तो हमारी एक ट्यून भी रेडी हो चुकी है। ना 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 ना। तो आपने सुना, एक ब्यूटीफुल सी मेलोडी हमको मिल चुकी है। हम इसको लिरिक्स के साथ भी अगर गाएं तो भी अच्छा लग रहा है, विदाउट लिरिक्स हम इसको सिर्फ मेलोडी भी गाएं तो भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपने देखा कि लिरिक्स के साथ में भी कोरस कैसा लग रहा है और विदाउट लिरिक्स के साथ में भी कोरस कैसा लग रहा है। सो नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे वर्ड्स के ऊपर, इस सॉन्ग को अपलिफ्टिंग कैसे बनाना है और वर्ड्स कैसे क्रिएट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।